ये कहानी एक गुरुकुल की है, जहाँ पर पढ़ने वाले एक शिष्य ने जाकर एक दिन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। मेरी बहन का विवाह है और अगर आप कुछ मदद कर देते तो अच्छा रहता। गुरुजी ने मदद की बात को टाल दिया और उससे कहा कि बेटा, छुट्टी चाहिए तो जाओ, अपने साथ अपने एक मित्र को भी साथ ले जाओ ताकि विवाह के कार्यों में तुम्हारी कुछ मदद हो सके। अब दोनों शिष्य जब वहाँ से निकलने लगे तो गुरुजी ने बुलाकर उन्हें 5 अनार दिए और कहा, सफ़र में तुम्हारे काम आएंगे। अब दोनों जब बाहर निकले तो जिस शिष्य की बहन का विवाह था वो दूसरे मित्र से कहने लगा, देख रहे हो मित्र, गुरुजी के लिए पूरा जीवन हमने समर्पित कर दिया और गुरुजी ने मदद के नाम पर सिर्फ हमें ये 5 अनार दिए हैं। यही बातें करते हुए दोनों आगे बढ़ते चले। जब आगे बढ़े तब रास्ता आधा कट चुका था तो वह रेतीले इलाके में दोनों पहुँचे। वहाँ राजा का एक व्यक्ति मुनादी करवा रहा था, घोषणा करवा रहा था कि क्या किसी के पास में अनार है। तो उन शिष्यों ने कहा कि हाँ, हमारे पास में अनार है, लेकिन चाहिए क्यों। तब राजा के व्यक्ति ने बताया कि राजा साहब की जो बेटी है वो बीमार है और वैद्य जी ने जो दवाई दी है उसे अनार के रस के साथ में दिया जा सकता है, लेकिन इस इलाके में अनार कहाँ मिलेंगे। तब शिष्यों ने कहा कि जी हाँ, हमारे पास में अनार है। तब राजा के व्यक्ति ने दोनों को राजमहल में ले जाया गया और यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ कि अनार मिल गए हैं। और राजा ने कहा कि तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं। तो शिष्यों ने कहा कि राजा साहब, मेरी बहन का विवाह है और समझ नहीं आ रहा है, मैं गरीब परिवार से हूं, कैसे शादी होगी। तब राजा ने कहा कि शिष्य, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन मेरी बहन समान है, मैं तुम्हारे साथ में चलता हूं और बहन की शादी में जो कुछ भी खर्चा होगा वो सब मैं देख लूँगा। इसी तरह धूमधाम से राजसी तरीके से शादी संपन्न हुई। और दोनों शिष्य जब वापस गुरुकुल की ओर जा रहे थे तो जो साथ में शिष्य गया था उसने उस दूसरे शिष्य से कहा जिसकी बहन की शादी थी कि देख रहे हो मित्र, गुरुजी कुछ सोच समझकर ही अनार दिए थे। वो 5 अनार थे जिसकी वजह से तुम्हारी बहन की शादी ऐसी हुई कि वह शादी यादगार बन गई। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी ये बताती है कि भगवान का बनाया हुआ प्लान हमारे लिए सबसे बेस्ट प्लान होता है। इसीलिए दोस्तों, भगवान के बनाए हुए योजना पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं सोचते, उसी तरह भगवान भी इस धरती पर रह रहे हम सभी बच्चों का भला ही करते हैं। बात यह है कि हमें समझ देर से आती है। इसीलिए दोस्तों, भगवान पर विश्वास बनाए रखें, जो भी होगा मंगल ही होगा।